हेलो डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, मुझे पता है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज़ डीएम एनर्जी एंड व्हाट इज़ डीएफ एनर्जी, है ना। तो शायद मे भी मेरे इन वीडियोस की आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है। बट क्या होता है कि हमें जो भी नॉलेज पता है, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से हम वीडियोस बनाते हैं। तो डीएम और डीएफ एनर्जी जो होती है, ये हमारी ही बॉडी में होती है, कहीं बाहर नहीं ढूंढना है इस चीज़ को। ये हमारे ही अंदर होती है डीएम एंड डीएफ एनर्जी। लेकिन क्या होता है कि जब ट्विन फ्लेम्स को इनकारनेट किया जाता है तो दो हिस्सों में बांट दिया जाता है उनकी सोल को। जैसे एक मान लीजिए एक कपड़ा है और उसमें दो कलर हैं, ठीक है। उन कलर्स के बीच में से उनको आधा टेढ़ा काट दिया जाए उस कपड़े को, तो आधा रंग और एक साइड रह जाएगा, दूसरा जो कलर है वो दूसरी साइड रह जाएगा। मतलब ऐसे ही सोल के हिस्से अगर दो कर दिए जाएं तो क्या होगा, वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, है ना। सोल एक ही है, लेकिन अगर उसके दो हिस्से किए जाए तो वो क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा एक तरफ ज़्यादा, आधा एक हिस्सा एक तरफ कम। तो ऐसा ही होता है ट्विन सोल्स के साथ। उनमें से एक पार्ट है, जो एक पार्टनर है, वो स्पिरिचुअली ज़्यादा डीप कनेक्टेड होगा डिवाइन से, और दूसरा जो पार्ट है वो लॉजिकल रहेगा, वो वर्ल्ड लॉजिक पे काम करेगा, वर्ल्डली थिंग्स पर काम करेगा, मनी पर ज़्यादा सोचेगा, उसको मतलब कर्मा से रिलेटेड संसार में धकेल दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती हैं डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, इतनी होती हैं कि शुरू से बचपन से ही वो डिवाइन से कनेक्टेड रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं। वो कुछ करें ना करें, कोई रिचुअल करें ना करें, लेकिन वो डिवाइन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। डीएम का क्या होता है, डीएम पर छोटी एज में ही फैमिली का भार डाल दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डीएम्स जो होते हैं उनके फादर नहीं होते हैं, ठीक है, और उनको एज ए फादर फिगर अपनी फैमिली में रोल प्ले करना पड़ता है। फादर क्या करते हैं, घर का खाना पीना खर्चे सब चलाते हैं, तो वो सब क्या होती है, जिम्मेदारियां डीएम पर डाल दी जाती हैं। तो इसलिए वो अपने दिमाग को चलाते हैं दुनिया के हिसाब से, और जो डीएफ होती है वो अपने दिमाग को चलाती है अपने दिल के हिसाब से, अपने इमोशन से। इसलिए जो डीएफ्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनको इमोशनली इम्बैलेंस, इमोशनली वीक कहा जाता है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका फ़र्क। और डीएम जो होते हैं वो जब अपने कर्मा को क्लियर करते हैं, लॉजिकल वर्ल्ड में रहकर काम करते हैं, तो डीएफ क्या करती है, अपने ऊपर इनर वर्क करती है। तो जब इनर वर्क करते हैं तो वो बैलेंस अचीव कर लेती है। कौन करती है, डीएफ। डीएफ अपने अंदर ही अपने डीएम को फील करने लग जाती है, उसको ये पता लग जाता है कि डीएम बाहर नहीं है, उसके अंदर ही है। वो बाहर उसको पाना चाहती है, लेकिन उसको ये जब पता चल जाता है कि डीएम उसके अंदर ही है, उसको फील होता है, उसको अंदर ही अपने वो डीएम फील होने लगते हैं, उसको बाहर की तलाश नहीं रहती है। तब क्या है, डीएफ जो है अपने आप को बैलेंस कर लेती है, उसकी एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। तो जब डीएफ इस चीज़ को अचीव कर लेती है तो क्या होता है, तो डीएम को अब टर्न दी जाती है कि तुम स्पिरिचुअलिटी में आओ, और डीएफ क्या करेगी, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करेगी, ठीक है। तो उनका माइंड चेंज कर दिया जाता है, उनका रोल जो है एक्सचेंज कर दिया जाता है। डीएम जो है वो डीएफ बन जाते हैं और डीएफ जो है डीएम बन जाती है।
तो डीएम को कर्मा क्लियर करने के बाद स्पिरिचुअलिटी में आना होता है, और डीएफ को स्पिरिचुअल वर्क करने के बाद अपने 3D वर्ल्ड में उतारा जाता है, ताकि उसके जो भी कर्मा रह गए हैं उसको वो ख़त्म कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आपको डीएफ्स आपको बोला जाता है कि अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कीजिए, हार्ट की सुनिए लेकिन इतनी ज़्यादा मत सुनिए। तो आपको माइंड की को भी साथ लेके चलना है। हर बात में इमोशनल होना ये डीएफ की कमज़ोरी होती है, ये उसका कसूर नहीं है, ये पैटर्न ही इस हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, और जब दोनों पर्सन, ठीक है, दोनों की सोल एक हो जाती है, बैलेंस में आ जाती है, इक्वल, जिसको हम कहते हैं शिव शक्ति बैलेंसिंग, तो क्या होता है, तब यूनियन होता है। ठीक है, और वो फिर दोनों ही लॉजिकल भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं एक साथ ही। ठीक है, तो ऐसे होता है डीएम डीएफ बैलेंसिंग। तो ये ज़्यादातर मंत्रा करने से नहीं होगा, ये ज़्यादातर कैसे होगा, अपने हार्ट एंड माइंड को बैलेंस में लाकर चलना। ओके, तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं है, अभी भी कोई डाउट है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सॉरी, लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।